गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशिकांत सर आज आप लोगों को क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8292905899। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करें या कॉल करें। लेकिन जो भी 9th क्लास या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो मुझे ज़रूर कॉल करें। कुछ ज़रूरी उनके क्लास के विषय में बात करनी है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, जब भी आप वीडियो ये देखें तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। मेरे पास बुक नहीं है अभी, मैं जहाँ पे हूँ अवेलेबल, तो वहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये मोबाइल फ़ोन है मेरे पास दूसरा, तो उस पर मैंने ये डाउनलोड किया है जिसमें हमारा चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लोग को जानना ये है कि आखिर मैटर होता क्या है, इसका फिजिकल कैरेक्टर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं, मैटर किस तरह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है, और उसको कौन कौन से कंडीशन से वो चेंज होता है। साथ ही बहुत सारे इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी हम लोग को पढ़ने हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि कैसे ये चैप्टर में क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम अपने आसपास में देखते हैं, बेड देखते हैं, चेयर देखते हैं, टेबल देखते हैं, एयर देखते हैं, वाटर देखते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम अपने आसपास में देखते हैं और महसूस करते हैं। और ये उन सभी चीज़ों को जो है साइंटिस्ट, उन सभी चीज़ों को जो हम अपने आसपास में चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, उनको मैटर्स का नाम दिया गया है। तो इसी को लेकर के एक डेफिनेशंस यहाँ पे है। मैटर्स को देखते हुए जो हम अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। मतलब हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मटेरियल से बनी हुई हैं उसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड एट्सेट्रा। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया, चेयर, टेबल, घर, हमारा इवन हमारा जो शरीर है वो भी एक मैटर का ही बना हुआ है। जो भी हम अपने आसपास में जो चीज़ें देखते हैं वो सभी चीज़ें मैटर्स से बनी हुई हैं। देखिए, साइंस को यदि पढ़ना है तो उसको महसूस करना ज़रूरी है। हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखना होगा, सीखना होगा, और देखना होगा उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, किस तरह से उसमें चेंजेज होते हैं, कैसे वो चीज़ें जो हैं अपने स्टेट को बदलती हैं। यदि उन सब चीज़ों को हम महसूस करेंगे तो हमें साइंस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यकीन मानिए। तो इसके बाद, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आता है कि डेफिनेशन ऑफ मैटर एक्चुअली होना क्या है। क्योंकि ये साइंटिस्ट का कहना है कि कोई भी जो चीज़ है ब्रह्मांड में जो मैटर से बनी हुई है उसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर्स। जो मटेरियल से बनी है उसको मैटर्स नाम दिया। उसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया। अब डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होना चाहिए? तो एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ नोन एज मैटर। ये डेफिनेशन मुझे लगता है कि आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, 7 या 8 में कहीं ना कहीं इस डेफिनेशन की चर्चा की हुई है। आप वहाँ पे भी ये डेफिनेशन पढ़े होंगे। उम्मीद है ये साफ साफ आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग एक दो बार इसको जब क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये डेफिनेशंस भी क्लियर आप नोट कर लेंगे वीडियो के माध्यम से ही। चलिए, इसके बाद अब आते हैं, इसी में जो है इंट्रोडक्शन के ही में अभी प्रक्रम में हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। तो इसके बाद एंशिएंट फिलोसफर, इसमें जो बुक है इसमें एंशिएंट फिलोसफर का भी कुछ चर्चा है। एंशिएंट फिलोसफर्स का मतलब जो वक्तव्य अपना उन्होंने दिया, उन्होंने क्लासिफाई किया कि जो मैटर है, एंशिएंट फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये 5 बेसिक एलिमेंट्स एक्चुअली क्या है? हम लोग अक्सर बचपन से ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि हमारा जो शरीर है इन्हीं 5 तत्व, 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग 5 तत्वों के नाम से जानते हैं, कि हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना होता है और इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे भी चर्चा की हुई है कि जो 5 तत्व है वो क्या है हमारा? वो एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। तो जिसको हम लोग हवा, मिट्टी, आग
जल और आकाश के बारे में जानते हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों से हमारे ये जो शरीर है ये बना होता है, और अंत में जो है इन्हीं चीज़ों में जा कर के ये विलीन हो जाता है। आप लोग को पता होगा, मुझे लगता है, नहीं पता है तो फिर भी जान लीजिए कि कैसे जो है अंत में जब हम जाते हैं, हमारा शरीर शमशान घाट जाता है, तो वहाँ पे हम लोग जो है एक आकाश के नीचे में होते हैं, आकाश मौजूद होता है, हवा मौजूद होती है, मिट्टी भी वहीं होती है, मिट्टी भी मौजूद होती है, पास में नदी के किनारे करते हैं, जल भी मौजूद होता है और आग दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो शरीर है पंच तत्वों से बना होता है और उन्हीं पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। तो एंशिएंट फिलोसफर का मानना यही था कि ये जो मैटर्स हैं ये कहीं ना कहीं इन पंच तत्वों में ही सम्मिलित हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। आखिर मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है, कैसा दिखता है, वो कैसा दिखता है, कैसे उसको महसूस करें कैसे हम। ठीक है, यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कि कैसे आखिर मैटर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कैसे उसमें मास है, तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा उसके लिए, क्योंकि मैं एग्जांपल देना भूल गया इसके लिए। तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, बलून है। जो आप लोग बचपन में अक्सर जो है बलून फुलाते होंगे, तो बलून लेते हैं, उस बलून को जब हम अपने माउथ से उसको उसमें एयर फिल करते हैं, तो एयर फिल करते हैं तो उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है उसको हम चाहें तो वेटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उस पर हम वेट करके उसका मास मेजर कर सकते हैं, फुलाने के पहले और फुलाने के बाद। तो आप पाएंगे कि उसके मास में भी इंक्रीजमेंट हुआ, और चूंकि वो बलून जो है वो एक स्पेस, उसका जो है बड़ा साइज़ बढ़ जा रहा है, शेप और साइज़ जो है चेंज हो जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें स्पेस भी पकड़ रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं मैटर्स के। एक एग्जांपल को मैंने क्लैरिफाई की कैसे जो है उसमें स्पेस और मास होता है, कैसे ऑक्युपाई स्पेस ऑक्युपाई करता है, कैसे उसमें मास होता है। बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। तो मैटर के दो फिजिकल नेचर है। पहला ये कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब ये कि पहला पॉइंट कहता है कि मैटर्स जितने भी होते हैं ना वो पार्टिकल्स से बने होते हैं। उसके लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए और उसमें एक चम्मच जो है सॉल्ट या शुगर डाल दीजिए। थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो जो शुगर या सॉल्ट जो है उस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दी हुई है, एक्टिविटी 1.1, उसमें आप देखेंगे कि ये एक्टिविटी दी हुई है। कैसे उसमें जब आप 1 स्पून शुगर या सॉल्ट ऐड करते हैं तो उसमें शुगर या सॉल्ट जो है डिजॉल्व हो जाता है, और जो पार्टिकल्स है उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाता है और वो दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा बात यह है कि एक एक्टिविटी उसी में 1.2 भी दिया हुआ है, जिसमें क्या है पोटेशियम परमैंगनेट जो है का क्रिस्टल लिया गया, जो एक कलरफुल क्रिस्टल होता है, उसको एक बीकर में डाल करके और एक उसमें क्रिस्टल का दाना डाला जाता है, जिससे कि एक बीकर जो है कलरफुल हो जाता है। और क्या करना है कि उस एक बीकर से ऐसे 4 बीकर रखने हैं जिसमें केवल पानी हो। तो उस पहले बीकर में से 1 चम्मच या 2 चम्मच निकाल करके जो कलरफुल वाटर है दूसरे वाले में डालते हैं, दूसरे वाले से तीसरे वाले में डालते हैं, और तीसरे वाले से चौथे वाले में डालते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला से लेकर के अंत तक में भी कलर जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। या आप होली अक्सर खेले होंगे, तो होली में भी आप देखे होंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक बड़ा सा बाल्टी लेकर के एक छोटा सा रंग का पुड़िया डाल देते हैं और पूरा बाल्टी जो है कलरफुल हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब मैटर्स के जो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हम उसको हमारे कल्पना से परे है वो। ठीक है, इसी छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना, आगे जब चैप्टर बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इसी छोटे पार्टिकल्स को जो है एटम्स का नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तीसरा ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इन तीनों पॉइंट को क्लैरिफाई करते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैंने एक्टिविटी 1.1 चर्चा किया था, आप उसका बेहतरीन एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कैसे एक ग्लास वाटर में जब शुगर ऐड किया गया तो उस वाटर में कहीं ना कहीं स्पेस था, जिसकी वजह से वो जो शुगर है उसमें डिजॉल्व हो गया। ये पहले ये क्लैरिफाई हो गया। दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए कि किसी रूम के कॉर्नर में आप एक अगरबत्ती जला देते हैं, इंसेंस स्टिक जिसको कहते हैं, आप जला देते हैं, तो कैसे उस अगरबत्ती की जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूअसली उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए पूरे रूम में उसकी खुशबू जो है फैल जाती है। और देखिए, आप मॉस्किटो ऑयल यूज़ करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली आप उसको समझ सकते हैं। मॉस्किटो ऑयल का जो लिक्विड होता है, आप अपने बोर्ड में स्विच ऑन कर देते हैं और कैसे पूरे रूम में जो सभी जगह होता है, मच्छर जो छुपे होते हैं उसको भगा देता है। तो वो भी आप वहाँ से भी समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरा पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आप देखिए कैसे है, इसका बेहतर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप नल से पानी खोलते हैं, आप वहाँ पर जब पानी खोलते हैं उसको जो धार होता है उसको आप काटने का प्रयास करेंगे तो वापस फिर से जुड़ जाता है, जैसे ही कटता है फिर से जुड़ जाता है। आप पानी रेगुलर गिरता है, उसको आप उंगली से काटने का प्रयास करें, कटता है फिर जुड़ जाता है, कटता है फिर जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी एक छोटा सा एक्टिविटी है, आपके बुक में भी कहीं ना कहीं दिया होगा तो आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हैं कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जिनको कोई यदि इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।